7 बजे ना वैसे दिमाग की घंटी बजना चाहिए कि भैया चलो शुरू हो जाते हैं, मनीष सर आएंगे, वोकैब पढ़ाएंगे। तो ये वोकैब आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। वोकैबुलरी क्या क्या चीजें, अभी गणेश जी जस्ट फिलहाल ही गए हैं, कल ही उनका विसर्जन हुआ है, तो गणेश जी से रिलेटेड मैं बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगा, और इसे आज नहीं हर रोज 10 से 15 मिनट मैं आप लोगों को सिर्फ वोकैबुलरी बताऊंगा कि किसका मतलब क्या होता है, जिससे आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड आ जाए और आपकी वोकैबुलरी, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो। तो आइए समझते हैं एक एक वर्ड्स को। देखिए गणेश भगवान, भगवान गणेश जिनको बोलते हैं लॉर्ड गणेशा, ऐसे कोई भी भगवान हो जिनका आपको नाम लिखना है, जैसे भगवान कृष्ण तो हमको लिखना होगा लॉर्ड गणेशा, भगवान राम लॉर्ड रामा, भगवान ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान शिव लॉर्ड शिवा, भगवान विष्णु सो लॉर्ड विष्णु, भगवान हनुमान सो लॉर्ड हनुमाना। तो जब भी आप भगवानों को इंडिकेट करेंगे तो भगवान गणेश जैसे बोला तो आपको लगाना होगा लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, जितने भी भगवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति को हम क्या बोलते हैं? क्ले आइडॉल। जो भी मिट्टी की, अब जैसे गणेश जी की मूर्ति होगी, अभी माता जी आएगी तो अब हम गणेश जी की मूर्ति या माता जी की मूर्ति या इसके बाद कोई भी मूर्तियां, जैसे दिवाली में लक्ष्मी जी की मूर्ति आती है तो सब वो मिट्टी की बनी हुई होती है, और मिट्टी से बने हुए मूर्ति को हम बोलते हैं क्ले आइडॉल। ठीक, स्थापना करना, अब गणेश जी की स्थापना हुई थी, अभी कुछ दिनों बाद माता जी की स्थापना होगी। स्थापना करने को क्या बोलते हैं? स्थापना करने के लिए वर्ब है इंस्टॉल, INSTALL, इंस्टॉल, स्थापना कर। लेकिन अगर स्थापना ऐसे नाउन हमको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना होगा इंस्टॉलेशन। क्या वर्ड इस्तेमाल करना होगा? इंस्टॉलेशन। ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं वर्ड्स बता रहा हूं वो वर्ड्स को भी ध्यान रखिएगा, और मैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे बता रहा हूं, उच्चारण कैसे बता रहा हूं, उसको भी ध्यान रखना है। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन। दुर्वा घास, हम गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाते थे, याद है आपको? दुर्वा घास, घास आती है दुर्वा घास। दुर्वा घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे आप बरमूडा ग्रास, क्या बोलेंगे? बरमूडा ग्रास, या तो बोलेंगे स्केच ग्रास, स्केच ग्रास, क्या बोलेंगे? स्केच ग्रास, या बोलेंगे वायर ग्रास, या तो बोलेंगे बरमूडा ग्रास, या बोलेंगे स्केच ग्रास, या बोलेंगे वायर ग्रास। ये तीनों नाम है उसके, बरमूडा ग्रास, स्केच ग्रास या फिर वायर ग्रास। आगे मैं बात करता हूं लड्डू। लड्डू को वैसा का वैसा वर्ड बोला जाता है, लड्डू को बोला जाता है लड्डू। मोदक को वैसा का वैसा वर्ड दिया जाता है मोदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, गणेश जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, बहुत सारी मूर्तियां होती है जिसमें गणेश जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सिंहासन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थ्रोन, क्या बोलते हैं? थ्रोन। ठीक है, पंडाल, पंडाल के लिए इंग्लिश वर्ड पंडाल भी है, और साथ ही साथ मार्की वर्ड भी है, मार्की या पंडाल, इनको बोलते हैं हम पंडाल। गणेश जी का जो पंडाल होता है ना, जिसमें गणेश जी को स्थापित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं या तो हम पंडाल या फिर मार्की वर्ड है उसके लिए, मार्की। मूषक, मूषक, गणेश जी चूहे पर बैठे होते हैं, मूषक पर बैठे होते हैं, मूषक को क्या बोला जाता है? मूषक को हम बोलते हैं इंग्लिश में माउस। पूजा की थाली, पूजा की थाली होती है जिससे भगवान की पूजा करते हैं, उस पूजा की थाली को बोला जाता है वर्शिप प्लेट, क्या बोलते हैं? वर्शिप प्लेट। आगे देखिएगा, प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रसाद को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑफरिंग, क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। जैसे हम प्रसाद देते हैं ना, गणेश जी की पूजा होती है तो सबको प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद को इंग्लिश में बोला जाता है ऑफरिंग, क्या बोलते हैं? ऑफरिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रसाद के बाद जैसे हमको कपूर लगाना होता है, जब भी हम आरती वगैरह करते हैं तो कपूर लगाते हैं, कपूर को इंग्लिश में बोला जाता है कैम्फर, क्या बोला जाता है? कैम्फर। ठीक है, धूप, अब गणेश जी के सामने धूप बत्ती लगाई जाती है, धूप बत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक, क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक। अगर अगरबत्ती की बात करूं तो अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेड स्टिक्स, क्या बोलते हैं? सेंटेड, सुगंधित, है ना, सुगंधित बत्तियां, सेंटेड स्टिक्स, या फिर जॉस स्टिक्स भी बोला जाता है, जॉस स्टिक, सेंटेड स्टिक, अगरबत्ती। और अगर धूप बत्ती को बोलना है तो इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक। जनेऊ, आपने देखना पंडित जी ने जनेऊ पहना होता है, हिंदू समाज में बहुत सारे लोग जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैक्रेड थ्रेड, क्या बोलते हैं? सैक्रेड थ्रेड, सॉरी यहां पर थ्रेड डी आना चाहिए ना, सैक्रेड थ्रेड, सैक्रेड थ्रेड मतलब पवित्र धागा, जिसको जनेऊ बोलते हैं। चंदन की लकड़ी को क्या बोलते हैं? चंदन को इंग्लिश में बोलते हैं सैंडल, और उसकी लकड़ी सैंडलवुड, सैंडलवुड। कलश, कलश को क्या बोलते हैं? अर्न, URN, अर्न, अर्न मतलब क्या होता है? कलश, URN, अर्न मतलब कलश। आगे बात करते हैं, शंख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शंख, जो पूजा आरती में बजाया जाता है ना शंख, शंख को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्च, क्या बोलते हैं? कॉन्च, कॉन्च मतलब शंख। पीतल की घंटी, घंटी होती है आरती करते वक्त बजाते हैं, पीतल की घंटी को बोलते हैं ब्रास बेल, क्या बोलते हैं? ब्रास बेल। दीपक, जो गणेश जी के सामने या किसी भगवान के सामने दिया जलाया जाता है तेल और बाती लगा के, दीपक को बोलते हैं हम लैंप। रुई की बाती, जो रुई की बाती होती है उसको हम बोलते हैं कॉटन विक, क्या बोलते हैं? रुई की बाती जिसमें हम आग
लगा के दिया जलाते हैं। सो रुई की बाती, कॉटन विक। आगे नारियल को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोकोनट। क्या बोलते हैं? कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। आगे अगर मैं बात करूं, आप देखना बहुत सारे भगवानों को हम लोग फूल चढ़ाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के। उसमें एक फूल होता है घंटी का फूल, गोल गोल आता है, रेड कलर का, है ना, जिसको हम गुड़ेल बोलते हैं या घंटी फूल बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोला जाता है हिबिस्कस। क्या बोला जाता है? हिबिस्कस। ये हिबिस्कस नाम आप गूगल पे डालिएगा, एक बार फोटो देख लीजिएगा ताकि दिमाग में पिक्चर सेट हो जाए कि हम गुड़ेल किसको बोलते हैं। ये चुड़ेल नहीं है, ये गुड़ेल है। सो गुड़ेल या घंटी फूल, हिबिस्कस। जुलूस, अब गणेश जी का विसर्जन होता है या गणेश जी को जब लाया जाता है स्थापना के लिए, बहुत सारे लोग मोर्चा बांध लेते हैं गणेश जी को लाने के लिए, विसर्जित करने के लिए। तो गणेश जी के विसर्जन के लिए या स्थापना के लिए बहुत सारे लोग लेने या उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम बन जाता है, जिसको हम जुलूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुलूस। जुलूस को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोसेशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेशन। विसर्जन करना, अब वर्ब, गणेश जी कल ही विसर्जित हुए हैं, तो विसर्जन करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं उसको इमर्स। क्या बोलते हैं? इमर्स। क्या बोलते हैं? इमर्स। और विसर्जन उसका नाउन फॉर्म इमर्जन। क्या बोलते हैं? इमर्जन, नॉट शन, इमर्जन। क्या बोलते हैं? इमर्जन, इमर्जन। ये वर्ड्स थे गाइस जो आज की वोकैबुलरी में हमारे लिए फिट हुए हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रिपीट जब देखेंगे